Good morning, students. Today I want to explain the coordination compound. First time I will also the prepare to the a video for because at the time no classes and coaching classes are going on. So I will start to teach online. First this chapter is a coordination compound. अब देखो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब होता है कि उप सह संयोजक यौगिक। जैसे आपने कंपाउंड पढ़ा हुआ है कि आयनिक कंपाउंड होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं। तो आयनिक कंपाउंड आप जानते हो कि आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं। अब देखो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस्टेक करते हो, अगर यही डिफिनीशन आपको याद रहे तो कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आयनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, मीन्स हो गया कि व्हेन ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड that is known as a electrovalent bond or ionic bond, that compound is known as a ionic compound or electrovalent compound इसे कहते हैं। दूसरा देखो कोवैलेंट कंपाउंड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए बॉन्ड that is known as a covalent bond and that compound is known as a covalent compound। अब देखो कोऑर्डिनेट कंपाउंड किसे कहते हैं या कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसे कहते हैं, यह भी एक तरह का कोवैलेंट कंपाउंड ही है, कोवैलेंट बॉन्ड ही है, बट ओनली वन एटम इज आल्सो पार्टिसिपेट टू बॉन्ड फॉर्मेशन। केवल एक एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग को, दैट इज नोन एज ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब देखो अकॉर्डिंग टू चैप्टर्स नेम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज ए कोवैलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे आर फॉर्म। अब देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आया कहां से, जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं। अब आप कहोगे कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड मींस होता है कि व्हेन टू आर मोर कंपाउंड्स इन ए सॉल्यूशन in a molecular ratio they will be formed, that is known as a molecular compounds or addition compound। molecular compound are two type, molecular compounds are two type, one is known as a double salt, one is known as a complex or coordination compound, What do you mean by double salt and what do you mean by complex or coordination compound? What is the difference? Both are the made up from the same, एक ही चीज से मिलकर के बने हुए हैं। इसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड को एक को कहते हैं डबल साल्ट, एक को कहते हैं कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब डबल साल्ट किसे कहते हैं, डबल साल्ट मीन्स होता है कि विच साल्ट दे लॉस देयर आइडेंटिटी इन ए सोल्यूशन। अगर हम इसका सोल्यूशन बनाएं तो ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं in the solution form, and if the a complex compound they will also the in a solid state is also, and then they are the a solution they retain their identity। मतलब क्या हुआ कि डबल साल्ट अपना अस्तित्व खो देता है, जब ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो कुछ और रहेगा, जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो कुछ और होगा, मतलब इनके जो अस्तित्व हैं वो अपना खो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में क्या हो गया कि कॉम्प्लेक्स में एज वेल एज सॉलिड एंड एज वेल एज इन सॉल्यूशन बोथ दे आर द सेम, मतलब इनका जो अस्तित्व होगा वो सॉलिड स्टेट में भी वही होगा और सॉल्यूशन में भी वही होगा। एज ए एग्जांपल देखो, जस्ट लाइक आपने नाम सुना है फिटकिरी, एलम जिसे कहते हैं, तो एलम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2
SO4 थ्राइस 24H2O, इसे कहते हैं एलम। एलम आर फिटकरी आर यू कैन से पोटेशियम एलम। अब इसी को अगर हम लिखें तो देखो K4FeCN6, ये आपका है। इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको कहते हैं डबल साल्ट आर एलम। अब देखो इसको अगर हम, ये सॉलिड स्टेट में एलम है, इसको अगर हम डिसॉल्व करें, डिसोसिएट करें इन्हें आयन, तो देखो आयन में क्या होगा, ये पूरी तरह से स्प्लिट कर जाएंगे, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा 2K प्लस 4SO4 2 माइनस प्लस 2Al3 प्लस एंड प्लस 24H2O। मतलब क्या हुआ, ये पोटेशियम आयन का भी टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का भी टेस्ट देगा, एल्युमिनियम आयन का भी टेस्ट देगा। लेकिन जब हम इसको डिसोसिएट कराते हैं तो यह डिसोसिएट होगा 4K प्लस, और यहां पर आपका हो जाएगा FeCN6 4 माइनस। अब देखो यहां पर ये अगर देता तो ये स्प्लिट होता, तो एक देता Fe2 प्लस का और दूसरा देता Cn माइनस का। तो Cn का टेस्ट और Fe का टेस्ट ये नहीं देता है। ऐसा नहीं है कि ये डिसोसिएट नहीं होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, बट इट इज आल्सो द वीक डिसोसिएशन। इस डिसोसिएशन का इतना वीक होता है कि हम इसको निग्लेक्ट कर देते हैं कि ये टेस्ट नहीं देता है, बहुत ही स्लो डिसोसिएशन होता है। एंड पोटेशियम आयन इज आल्सो दे आर द ए डिसोसिएट, तो दैट इज नोन एज ए डबल साल्ट एंड दैट इज नोन एज ए कॉम्प्लेक्स। यही अंतर होता है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ये भी डबल साल्ट ही है, लेकिन क्या होता है कि इन दोनों में अंतर केवल यही है कि ये डिसोसिएट होने पर या सॉल्यूशन फॉर्म में ये अपना अस्तित्व खो देता है और ये अपना अस्तित्व नहीं खोता है, वो रिटेन हो जाता है एज ए सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट। इसी तरह से अगर हम देखें तो अब देखो जैसे ये बना कैसे होगा, ये बना है कि FeCN2 एंड प्लस KCN 4KCN, ये दो कंपाउंड हैं। ये दोनों कंपाउंड जब मिले तो ये बना K4। अब यहां देखो FeCN6, यही कंपाउंड आपका बना कि फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों को जब हमने मिलाया तो K4FeCN6 बना। और यही आपने देखा कि अगर हम K2SO4 प्लस Al2SO4 थ्राइस प्लस 24H2O, इन तीनों चीजों को, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और वाटर, इन तीनों चीजों को जब हमने मिलाया तो ये आपका बना एलम, और जब इसको हमने मिलाया तो ये बना आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो देन यू नो द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या हो गया कि मॉलिक्यूलर कंपाउंड रिजल्टिंग फ्रॉम द combination of two or more stable molecular compounds and retain its identity, that is in a solid state as well as in a liquid state, that is known as a, that's property are totally different from the constituent they are the present, that is known as a coordination compound. तो these are form। अब देखो इसमें सिंपली क्या है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ओनली दे आर फॉर्म ट्रांजिशन मेटल, केवल ट्रांजिशन मेटल ही कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं। एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक इज आल्सो दे आर फॉर्म टू द डबल बॉन्ड, डबल साल्ट, ये डबल साल्ट बनाते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केवल ओनली दे फॉर्म द ट्रांजिशन मेटल। ये लर्न कर लीजिएगा कि ट्रांजिशन मेटल ओनली फॉर्म
कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये केवल कॉम्प्लेक्स ट्रांजिशन मेटल बनाते हैं। अब मान लीजिए कोई पूछ देता है कि क्यों ट्रांजिशन मेटल ही बनाते हैं। ट्रांजिशन मेटल ओनली दे आर हैविंग टू द ए वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, दे आर एलिजिबल फॉर टू द फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं। After then, what is the difference between to the a double salt and a coordinate compounds? हाँ देखो, तो coordination compound में double salt and coordination compound, what is the difference? First, you know, it is stable only in solid state. It is stable in solid state as well as in a water or in a solution. सेकेंड देखो, डबल साल्ट दे डिसोसिएट इनटू द आयंस, और वही चीज देखो कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दे डू नॉट डिसोसिएट इनटू द आयंस। आफ्टर देन दे गिव टेस्ट फॉर ईच आयन एंड डू नॉट गिव द टेस्ट फॉर ईच आयन। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये सारे जितने भी केटायन एनायन होंगे इनका टेस्ट देगा, लेकिन जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है वो टेस्ट नहीं देता है। सपोज दैट it is also they are the dissolve in water, अगर हम पोटास एलम या फिटकिरी को पानी में डिजॉल्व करते हैं, तो पानी में डिजॉल्व करेंगे तो K प्लस मीन्स पोटेशियम आयन देगा, प्लस एल्युमिनियम आयन देगा, एल्युमिनियम का टेस्ट देगा, एंड देन सल्फेट 4 SO4 माइनस। मतलब क्या हुआ कि तीन तरह के आयंस का ये टेस्ट देता है। एक केटायन में पोटेशियम आयन को भी बताएगा, पोटेशियम आयन का टेस्ट देगा, एल्युमिनियम आयन का टेस्ट देगा, सल्फेट आयन का टेस्ट देगा। लेकिन अगर हम इसी को देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जब डिजॉल्व करेंगे वाटर में, ये तो आपका सॉलिड स्टेट में है, और इसको जब डिजॉल्व करेंगे तो ये CrNaH3 ये आपका 6 हो गया, that is also they are the A3 plus and plus 3 Cl minus। यह जो कंपाउंड है इसमें क्रोमियम और अमोनिया मिला हुआ है, और इसमें क्लोराइड, only they produces only the chloride ion test, so they do not produces to the a test, means क्या हो गया, it is also they retain their identity and they cannot retain their identity। Thank you all of you watching to the a video, and after then next topic coordination compound, how they will be a confirm कि how to write the name, some term is also the important for the board। बोर्ड में हमेशा नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप इसको ध्यान से पढ़ें। मैं एक एक टर्म को आपको बताता जाऊंगा, कहीं से कभी भी कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। छोटी छोटी चीज जो भी आपके मन में डाउट्स होते हैं, ये इतने सालों का एक्सपीरियंस है कि आपको मैं जान रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको दिक्कत होगी, वो सारी चीजों का मैं डिस्कस करूंगा अपनी वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो यू विल वॉच एंड द IPAC नेम ऑफ ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थैंक यू।